हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्यूटिशियन कोर्स में हम क्लीनअप के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने स्किन टाइप्स के बारे में सीखे थे एंड सेकेंड क्लास में हमने सीटीएम के बारे में सीखा था। तो अगर आप भी क्लासेस सीख रही हैं और नोट्स लिख रही हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, नोट लिखने से हमें एक फ़ायदा रहता है कि अगर आप जब भी किसी को पार्लर सिखा रही हैं तो आप इन नोट्स के द्वारा आप उनको लिखवा सकती हैं, या फिर आप कभी भी कुछ भूल जाती हैं तो आप नोट्स देख के इसको याद कर लेती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्लीनअप के बारे में सब कुछ डिटेल से सीखने वाले हैं। ठीक है, कि क्लीनअप हमें कैसे करना है, क्लीनअप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, और क्लीनअप कराने के बाद हमें अपने फेस पे क्या नहीं करना चाहिए, और क्लीनअप करने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीनअप की प्रस्तावना को हम देखते हैं। ओके, तो क्लीनअप ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्किन की गंदगी को अंदर से साफ करते हैं। यानी क्लीनअप ब्यूटी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है जिससे स्किन को पोषक तत्व मिलते हैं, साथ ही स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे छुटकारा पाया जाता है, और इसे करने से बेजान और डल स्किन में निखार आता है। ओके, तो जैसे हमारे फेस को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्लीनअप करना ज़रूरी होता है। तो जब हम क्लीनअप करते हैं तो इससे जो हमारे त्वचा का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ हो जाता है, और जो हमारे चेहरे पे धूल मिट्टी से जमी गंदगी होती है यानी डॉट जो होता है हमारे फेस का वो निकल जाता है, और जो हमारा डेड स्किन सेल्स होता है वो भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसके स्किन जैसे ये डेड स्किन सेल्स और गंदगी जब हमारे फेस से निकल जाता है तो इससे स्किन हमारा ग्लो करने लगता है, और जो हमारा फेस होता है वो फ्रेश नज़र आता है। ओके, एंड अब हमारा सेकेंड है कि हम इसके बाद हमारा है कि क्लीनअप में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। यानी क्लीनअप जब हम करेंगे तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होंगे, क्या क्या हमें सामान चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा फेशियल बैंड, क्लींजिंग मिल्क, स्क्रब, स्पंज या वाइप्स। अगर आपके पास स्पंज या वाइप्स नहीं है तो आप जो कॉटन के साफ़ कपड़ा होता है उसको आप ले सकती हैं। फेस स्टीमर, ब्लैकहेड रिमूवर, फेस पैक, टोनर और मॉइस्चराइज़र। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और चाहे तो आप होम रेमेडी के भी द्वारा आप इसे कर सकती हैं। जैसे स्क्रब आप बना सकती हैं घर पे, स्टीम भी आप कर सकती हैं। इसको आगे मैं बताऊंगी कि आपको घर पे स्टीम कैसे ले सकती हैं अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो, और फेस पैक भी आप खुद का घर पे बना सकती हैं। ओके, एंड इसके बाद है कि फेस क्लीनअप कैसे करें। यानी अब हम जानेंगे कि हमें अपने चेहरे को फेस क्लीनअप कैसे करें, यानी जो क्लीनअप है हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्लींजर करना है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा होगा स्टेप वो क्लींजर का होगा। तो सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को 2 मिनट तक मसाज करें, और उंगलियों को सर्कुलर मोशन में गोलाकार डायरेक्शन में घुमाते हुए मसाज करें। फिर स्पंज या स्किन वाइप से चेहरा साफ कर लें। ठीक है, तो आपको अपने हाथों में क्लींजर लेना है और अपने फेस पे लगाना है, और उंगलियों से, हथेलियों से नहीं, उंगलियों से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ठीक है, जब आप 2 से 3 मिनट तक मसाज कर लेंगी तो आप फिर इसको स्पंज या फिर वाइप्स, अगर आपके पास स्पंज वाइप्स नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े को पानी में भिंगा लीजिएगा और इसको निचोड़ के और अपने फेस को साफ कर लीजिएगा। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप है हमारा स्टेप 2 यानी स्क्रब। तो स्टेप 2 में आपको स्क्रब करना है। तो स्किन टाइप के आपको अनुसार स्क्रब लें, और स्क्रब को हाथों में लेकर सर्कुलर मोशन में उंगलियों को घुमाते हुए 5 से 7 मिनट तक मसाज करें। फिर चेहरे को स्किन वाइप से साफ कर लें। ओके, तो जब भी आप स्क्रब करती हैं तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रब करना है, और ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं चलाना है, नहीं तो इससे जो हमारा स्किन होता है वो जो स्क्रब के छोटे छोटे दाने होते हैं उनसे छिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही हल्के हाथों से अपने फेस पे स्क्रब करें, और स्क्रब आपको 5 से 7 मिनट से ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में हमारा है स्टीमिंग, यानी अपने फेस को हमें स्टीम लेना है। ठीक है, तो स्टीमर में आपको साफ़ पानी भरकर 5 मिनट तक स्टीम लेना है। ठीक है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप पानी भर लीजिए और 5 मिनट स्टीम ले सकती हैं, और यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा और उसको उबाल लीजिएगा।
फिर सिर से मतलब फिर जो तौलिया आती है उनसे अपना सिर ढक लीजिएगा और 10 मिनट स्टीम लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप 5 मिनट स्टीम लेंगी, और अगर आप जैसे घर पे कर रही हैं पानी बॉयल करके तो आप 10 मिनट स्टीम लेंगे, ओके। एंड फोर्थ स्टेप में हमारा है रिमूव ब्लैक हेड्स। तो ब्लैक हेड रिमूवर से ब्लैक हेड को वाइट हेड्स को निकालें, ठीक है। तो आपको ब्लैक हेड रिमूवर जो पिन आता है उसको लेना है और ब्लैक हेड और वाइट हेड निकाल लेना है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जितना ब्लैक हेड्स निकालना है आप उतना ही निकालिएगा, ठीक है। जो कि जैसे कि जो आसानी से निकल जाए, जो आपके फेस पे जो ब्लैक हेड्स हैं तुरंत आसानी से निकल जाते हैं उनको ही आपको निकालना है, ठीक है। ज़बरदस्ती करके आपको ब्लैक हेड को नहीं निकालना है। ऐसे आप करेंगी तो आपके स्किन पे दाग पड़ जाएंगे, इसलिए जो ब्लैक हेड्स आसानी से निकल जाएंगे आप उसी को निकालिए, ओके। एंड स्टेप 5 में है हमारा फेस पैक। तो अपने स्किन टाइप के अनुसार फेस पैक लगा लें। इसके बाद पैक को सूखने दें। जब यह सूख जाए तो चेहरे पर हल्का सा पानी लगाकर मसाज करें, फिर कॉटन की मदद से आप इसको साफ़ कर लें। तो जैसे कि आपकी स्किन टाइप के अनुसार, तो जैसा आपका स्किन टाइप है आप उसके अनुसार भी फेस पैक ट्राई कर सकती हैं। ये सारे जो फेस पैक हैं आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आप अपने घर पे भी मुल्तानी मिट्टी से, चंदन पाउडर से, गुलाब जल से भी फेस पैक बना सकती हैं। तो अगर आपकी ऑयली या फिर कम्बिनेशन त्वचा है तो आप ऐसे पैक का चुनाव करें जिसमें मुल्तानी मिट्टी हो, ठीक है। क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी होता है ये ऑयली स्किन के अतिरिक्त जो ऑयल निकलता है फेस को वो सोखने का काम करता है, ठीक है। और अगर आपकी त्वचा ड्राई या फिर नॉर्मल है तो आप चंदन पाउडर का यूज़ करें। जो चंदन पाउडर आता है आप उसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फेस पैक जब आपके चेहरे पे सूख जाए पूरी अच्छी तरह से तो आपको पानी लेना है और उसको भिगा लेना है, ठीक है। और फिर हल्के हाथों से मसाज करना है। फिर जो कॉटन है उससे आपको पोंछ लेना है। बिना पानी लगाए आप उसको नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो सूख जाता है तो आसानी से नहीं छूटता है। तो इससे आप पानी थोड़ा सा लगा लीजिए, इससे वो गीला हो जाएगा। फिर उसको हल्का सा ऐसे मसाज कर लीजिए और फिर कॉटन से साफ़ कर लीजिए, ओके। एंड 6 स्टेप है हमारा टोनिंग। तो चेहरे पर टोनर स्प्रे करें और उंगलियों की मदद से टोनर को डैब डैब करके लगाएं, ठीक है। तो जो टोनर होता है वो हमारी स्किन की जो पीएच होती है उसको संतुलन में बनाए रखने में मदद करता है, यानी जो पीएच बैलेंस होता है उसको लेवल में रखता है, ओके। तो टोनर को आपको चेहरे पे स्प्रे करने के बाद इसे सूखने देना है, ठीक है। आपको पानी से धोना नहीं है। एंड स्टेप 7 में है हमारा मॉइस्चराइज़र। तो स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइज़र लें और इसका इस्तेमाल करें, ओके। एंड अब हम बात करते हैं फेस क्लीनअप के फ़ायदे, यानी जब हम फेस क्लीनअप करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो क्लीनअप करने से जो डार्क सर्कल्स से बचाव होता है, चेहरे के दाग धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं, और जो पोर्स होता है हमारा पोर्स क्लीन और छोटा हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन में होता है सुधार, और चेहरे का जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है, और चेहरे की जो सारी गंदगी होती हैं वो आसानी से निकल जाती हैं। जो हमारे फेस की जो अंदर की जो गंदगी होती हैं क्लीनअप करने से वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। एंड इसके बाद है हमारा क्लीनअप करने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें, यानी जब हम अपना फेस क्लीनअप करेंगे तो उसके बाद हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने फेस पे, ओके। तो सबसे पहले हम फेशियल वैक्स करने से बचें। तो जब भी आप क्लीनअप कराती हैं तो क्लीनअप के बाद आपको स्किन जो होता है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर हम वैक्स कराते हैं तो स्किन निकलने का चांसेस रहता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो इससे खतरा बढ़ जाता है अगर आप हेयर रिमूवर करा रही हैं तो फेशियल रिमूवर। तो इसलिए आप क्लीनअप से पहले फेशियल वैक्स करा लें, बाद में आपको नहीं कराना चाहिए, ओके। एंड इसके बाद है हमारा सेकेंड नंबर, चेहरे पे साबुन ना लगाएं। तो क्लीनअप कराने के बाद आपको चेहरे पे 24 घंटे तक साबुन नहीं लगाना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप है हमारा क्लीनअप करने के बाद मेकअप ना करें, ओके। तो आपको 24 घंटे तक मेकअप करने से भी बचना चाहिए। तो जो मेकअप में है, जो हम मेकअप के जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं उसमें कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है जिससे हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी क्लीनअप करें तो 24 घंटे तक मेकअप करने से बच सकती हैं, ओके। एंड फोर्थ नंबर हमारा है बार बार चेहरे को ना छुएं।
तो जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार चेहरे को टच करने की आदत होती है, अपने फेस को जैसे बार बार छूते हैं। तो अगर आपकी भी ये आदत है तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा। जब भी आप क्लीन अप करिएगा तो आप अपने हाथों से फेस को टच नहीं करिएगा, क्योंकि जो हमारे हाथ, अगर आपका हाथ साफ भी है तो उसमें थोड़ी बहुत बैक्टीरिया यानी जो गंदगी होती है वो लगी रहती है। तो जब आप अपने फेस को टच करेंगे तो वो गंदगी आपके फेस से लग सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्लीन अप करने के बाद अपने फेस को टच नहीं करना है बार बार। ओके, तो ये थी हमारी क्लीनअप की थ्योरी। तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।